पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने दिया एरियर का तोहफा। इस महीने मिलेगा बकाया 50% हिस्सा। केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को उनके बकाया एरियर का 50% हिस्सा इसी महीने देने का फैसला किया है। इससे पेंशनर्स को कुल 77.5% एरियर का भुगतान हो जाएगा, जबकि बाकी 22.5% भविष्य में दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस महीने पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब 75 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को उनके बकाया एरियर का 50% हिस्सा इसी महीने दिया जाएगा। यह एरियर उन पेंशनर्स के लिए है जिन्होंने पहले से 55% एरियर प्राप्त कर लिया है। सरकार ने यह तय किया है कि बचे हुए 45% एरियर में से 22.5% का भुगतान अगस्त 2024 में किया जाएगा। इस निर्णय से उन पेंशनर्स को राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने एरियर का इंतजार कर रहे थे। किस्तों में मिलेगा एरियर। बता दें, इससे पहले राज्य सरकार ने 55% एरियर का भुगतान कर दिया था और अब शेष 45% में से 22.5% इस महीने पेंशनर्स को दिया जाएगा। इससे संबंधित सभी पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस अदायगी को समय पर सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया के बाद पेंशनर्स को कुल मिलाकर 77.5% एरियर का भुगतान हो जाएगा, जबकि बाकी 22.5% भविष्य में दिया जाएगा। पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत। यह निर्णय उन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है जिनकी उम्र 75 साल या उससे अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही घोषणा की थी कि इस आयु वर्ग के पेंशनर्स को एरियर दिया जाएगा, लेकिन उस समय इसे एकमुश्त देने की बात नहीं कही गई थी। इसलिए इसे किस्तों में देने का निर्णय लिया गया। यह कदम पेंशनर्स के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से इस राशि के इंतजार में थे। इससे न केवल पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उन्हें अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। सरकार का यह प्रयास पेंशनर्स के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से लाखों पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। यूपीएस, ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ पर पेंशन भोगी नाराज। जाने क्या है पेंशन भोगियों की मांग। पेंशन भोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, परंतु वे सरकार की निष्क्रियता से निराश हैं। वे मानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस और अन्य योजनाएं उन्हें गुमराह कर रही हैं और सरकार ने उनके हितों को नजरअंदाज किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, ईपीएस 95 और ईपीएफओ जैसे शब्द आजकल पेंशन भोगियों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बने हुए हैं। इन योजनाओं के संदर्भ में पेंशन भोगी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अपनी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की गुहार लगाई जा रही है। पेंशन भोगियों की मांग। इस मामले पर एक पेंशन भोगी सत्यनारायण हेगड़े का कहना है कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर गंभीर नहीं है। वे आरोप लगाते हैं कि सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को नजरअंदाज किया है। हेगड़े के अनुसार पीएम मोदी की सार्वजनिक रैलियों में महिलाओं और युवाओं के लिए सहानुभूति तो दिखाई देती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से ईपीएफ पेंशन भोगियों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा करने वाली सरकार को केवल 272 सीटें मिली, जिससे स्पष्ट होता है कि जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। हेगड़े ने यह भी कहा कि 3 राज्यों के आगामी चुनावों के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी कि जनता वास्तव में सरकार से कितनी असंतुष्ट है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर प्रतिक्रिया।
वहीं पेंशन भोगी रमेश गौतम ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह योजना अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी और तब तक सरकार चुनावी रणनीतियों में व्यस्त रहेगी। गौतम का मानना है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को गुमराह कर रही है। उनके अनुसार सरकार के नेतृत्व को वित्तीय रूप से पोषित किया जा रहा है, जिसके कारण वे पेंशन भोगियों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। जनता और पेंशन भोगियों की उम्मीदें। पेंशन भोगियों का कहना है कि वे अब और अधिक समय तक इंतजार नहीं कर सकते। वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे और न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाए। इसके साथ ही पेंशन भोगियों का यह भी मानना है कि सरकार को अपनी योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता और त्वरितता लानी चाहिए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सके। निष्कर्ष। पेंशन भोगियों की मांगें और उनकी निराशा इस बात को दर्शाती है कि वे अपने भविष्य को लेकर गंभीर चिंताओं का सामना कर रहे हैं। हालांकि फिर भी उन्हें उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। 7th पे कमीशन डा के 50% होने पर बढ़ गए 2 भत्ते, सैलरी में हर महीने बढ़कर मिलेंगे 11,000 रुपये। 7th पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता डीए 50% तक बढ़ा दिया गया। 7th पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता डीए 50% तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि कर्मचारियों को इस भत्तों के तहत मिलने वाली राशि में वृद्धि होगी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी में प्रतिमाह 11,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। तो आइए जानते हैं डा के अलावा और किन 2 भत्ते में बढ़ोतरी होगी। इन 2 भत्तों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि। केंद्र सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डियरनेस अलाउंस डा में 50% तक का इजाफा किया था। इसके साथ ही कुछ अन्य अलाउंसेज जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीए और हॉस्टल सब्सिडी भी 25% तक बढ़ गई है। डीपीटी ने दिए सवालों के जवाब। पिछले कुछ समय से भत्तों में हुई वृद्धि को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीपीटी ने 25 अप्रैल 2024 को एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस 1 जनवरी 2024 से 50% तक बढ़ा दिया गया है। डा में वृद्धि के बाद बच्चों के शिक्षा भत्ते सीए और छात्रावास सब्सिडी में 25% की वृद्धि हुई है। बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी में बढ़ोतरी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार बच्चों के शिक्षा भत्ते सीए और छात्रावास सब्सिडी में 25% की वृद्धि होने के बाद बच्चों की शिक्षा के लिए रिम्बर्समेंट अमाउंट 2,812.5 रुपये प्रतिमाह फिक्स्ड और हॉस्टल सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रतिमाह फिक्स्ड रहेगी। यह राशि कर्मचारियों को उनके आवश्यकतानुसार मिलेगी, वास्तविक खर्च की परवाह किए बिना। दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते में इजाफा। विभाग ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते को सामान्य दरों से दोगुनी यानी 5,625 रुपये प्रति माह फिक्स्ड होगा। इसके अलावा दिव्यांग महिलाओं को बच्चों की देख-रेख के लिए हर महीने 3,750 रुपये स्पेशल अलाउंस मिलेगा। ये बड़े बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू हो गए हैं, जब से डा में बढ़ोतरी हुई थी। वेतन में वृद्धि और लाभार्थी। डीए और भत्तों में वृद्धि का संयुक्त प्रभाव कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि लाएगा।
अनुमान है कि यह वृद्धि प्रति माह 11,000 रुपये तक हो सकती है। वेतन वृद्धि का लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा। इसमें शिक्षक, रक्षाकर्मी, बैंक कर्मी और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। केंद्र सरकार बेसिक सैलरी के साथ डा को मर्ज करेगी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 4% की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को मिलेगी, जिनकी संख्या लगभग 49.18 लाख और 67.95 लाख है। डीए में 4% की वृद्धि के बाद यह अब मूल वेतन का 50% हो जाएगा। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों का कहना है कि सरकार डा को वेतन में शामिल कर सकती है, हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस रिलीफ डीआर में 4% बढ़कर 50% करने की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि क्या केंद्र सरकार बेसिक सैलरी के साथ डा को मर्ज करेगी। ये सभी बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे, जब डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई थी। यहाँ तक कि ये बदलाव कर्मचारियों के जीवन में बड़े उलझने पैदा कर रहे हैं। जब तक केंद्र सरकार इस बारे में एक स्पष्ट निर्णय नहीं लेती, कर्मचारियों के बीच यह असमंजस ही जारी रहेगा। यहाँ तक कि एक और कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार डीए को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करे, वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे नकारते हैं। इस बीच सरकार की अगली कदम की प्रतीक्षा जारी है। जो भी हो, यह बदलाव कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। इसी के साथ सरकार को भी कई मामलों में आर्थिक बोझ कम करने का मौका मिलेगा।